और राहुल गांधी का जो उद्देश्य है, प्रजातंत्र आज वास्तविक में जो खतरा में देश में, क्योंकि मनोबल तोड़ना चाहते हैं, अर्थ रूप से कमजोर करना चाहते हैं विपक्षी नेताओं को, ताकि वो चुनाव न लड़ सके। एक दिखाने जैसा हाथी का दांत है ना, खाने का अलग और बोलने उसका दिखाने का अलग है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नीति और नियत हमेशा गुमराह करती है। भारतवर्ष में 7 कत्ल खाने पशु का, जो जिसका निर्यातक कौन है जानते हो आप लोग? भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ व्यक्ति हिंदू है और उसके बोर्ड में लिखा है कबीर अली कत्ल खाना, नाम है मुस्लिम से जुड़ा हुआ, और कत्ल खाना का संचालक है हिंदू। किस बात का सन्यासी है, किस बात को हिंदू धर्म की बात करते हैं? हम भी ब्राह्मण है, हिंदू धर्म को जानते हैं। जिस राजा के राजपाट में खुलेआम कत्ल खाना हो, उससे पापी राजा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। आप कोर्ट का अदालत के फैसले से आपने मंदिर बनाया, आप धन्यवाद हो, पर यह कहना गलत है कि राम मंदिर हमारा बाप का है, हम ही उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो इसको इस प्रकार का राजनीतिक में घसीटना, राम मंदिर हमारा है, कृष्ण भूमि हमारा है, काशी जी हमारा, ये कहना बंद करो। काशी जी में 1000 मंदिर पुराना, उसको तोड़ दिए, उसको दिखाए कोई टीवी वाला? पूरा मीडिया बड़े पूंजीपतियों से खरीद चुका है। ये सोचते हैं कि हम संविधान को बदल दे, बहुमत ले आए, ऐसा माहौल बनाने का वो रत्न रत रहे हैं और लोगों की पक्षियों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। पंडित नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उसका माता जी स्वरूप रानी, उसकी पत्नी कमला रानी, उसका भाई ब्रिजलाल, उसकी भाभी, उसकी बहन, उसकी बहुनोई, उसकी बधू, उसकी बहू, उसकी लड़की इंदिरा, 12 सदस्य जेल गए, 10 साल नेहरू जी जेल में काटे हैं। हिंदुस्तान में एक भी परिवार बताए जो देश का आजादी के लिए लड़ाए? 12 सदस्य जेल में, पूरा जवानी, पूरा उम्र डाल दिया जेल में इस देश को आजाद करने के लिए। उस पार्टी की बात करते हैं इन लोग, उस पार्टी के वंशज राहुल गांधी बोलते हैं इन लोग। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम था, तो कांग्रेस के पक्ष में ही बात होगी, लेकिन क्या फैक्टर है उस पर हम बात कर रहे हैं। महोदय, क्या लग रहा है राजेंद्र साहू के जीत के लिए आप कितना सुनिश्चित हैं? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा जमीन से उठे हुए व्यक्तियों को चयन करते हैं। हमारे दुर्ग लोकसभा में जमीन से उठा हुआ मेहनतशील युवा तुर्क को चयन किया है राजेंद्र साहू। उनका जीत सुनिश्चित है, क्योंकि लोग जो गरीब तबके के हैं वो उनके साथ है। और राहुल गांधी का जो उद्देश्य है, प्रजातंत्र आज वास्तविक में जो खतरा में देश में, बड़ा तानाशाही का ये चल रहा है। और जो मोदी है अपने आप को ईमानदार बताते, अपने पार्टी किसी के यहाँ छापा नहीं भेजता, किसी के यहाँ ईडी नहीं भेजता, सारा कार्यकर्ता विपक्षी के यहाँ ही मात्र है, क्योंकि मनोबल तोड़ना चाहते हैं, अर्थ रूप से कमजोर करना चाहते हैं विपक्षी नेताओं को, ताकि वो चुनाव न लड़ सके और हमारी मैदान खाली रहे, हम चुनाव जीत जाए। इस प्रकार का तानाशाह को भारतवर्ष में कभी बर्दाश्त नहीं किया है। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा विश्व में देश है, और राहुल जी ने जो 5 गारंटी न्याय योजना निकाला है महिलाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए, ये सुनिश्चित बहुत लाभकारी होगा। इस चुनाव में बहुत बड़ी वो मददगार होगा, बहुत महत्वपूर्ण वो भूमिका निभाएगा ये योजना। धन्यवाद, जय हिंद। एक बात पूछनी है। भूपेश बघेल ने मन से कहा कि गौ मांस निर्यातक कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे वही जो पार्टी है, जो प्रधानमंत्री की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर बहुत सारी बातें होती है, बहुत टीका टिप्पणी होता है, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय, यही चलता है। गौ मांस निर्यातक कंपनियों से चंदा लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो धारा में चलती है। एक दिखाने जैसा हाथी का दांत है ना, खाने का अलग और बोलने उसका दिखाने का अलग है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का हमेशा नीति और नियत हमेशा गुमराह करती है। भारतवर्ष में 7 कत्ल खाने पशु का, जो जिसका निर्यातक कौन है जानते हो आप लोग? भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ व्यक्ति हिंदू है और उसके बोर्ड में लिखा है कबीर अली कत्ल खाना, नाम है मुस्लिम से जुड़ा हुआ, और कत्ल खाना का संचालक है हिंदू। ये कौन सा आपका ये है? आप जब बोलते हैं कि हम गौ मांस को, गौ हत्या बंद हो, तो गौ हत्या बंद क्यों नहीं करते? आप कत्ल खाना क्यों करते? यूपी में 3 कत्ल खाना है जो 500-600 करोड़ रुपया का निर्यात करता है। तो क्या योगी जी सन्यासी है, वो उसको नजर नहीं आता? किस बात का सन्यासी है, किस बात को हिंदू धर्म की बात करते हैं? हम भी ब्राह्मण है, हिंदू धर्म को जानते हैं। गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है, और जिसके राजपाट में, जिस राजा के राजपाट में खुलेआम कत्ल खाना हो, उससे पापी
राजा कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। वही राजा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करता है, वही राजा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करता है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करना सभी हिंदुओं का कर्तव्य है, हमारा इष्ट देव। कौन कहते हैं उसी के इष्ट देव। आप कोर्ट का अदालत के फैसले से आपने मंदिर बनाया, आप धन्यवाद हो, पर ये कहना गलत है कि राम मंदिर हमारा बाप का है, हम ही उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, हम ही उसका उपासक है, हम ही भारतीय जनता पार्टी वाले उपासक है, ये कहना गलत है। पूरा देश में चाहे वो कांग्रेस का है, भाजपा को, समाजवादी हो, चाहे मुस्लिम हो, जिसका श्रद्धा भगवान सबका अनेक रूप है। देखो 33 का 31 देवता है, अलग अलग रूप से मानते हैं। किसी को बजरंगबली अच्छा लग गया, कोई हिंदू को बाबा घासीदास का कोई मान्यता मांगा, उसका पूर्ण हो गया, वो उसी को मानते हैं। मेरा भाई तो वो नमाज पढ़ता था क्योंकि उसको पता नहीं उसको क्या अच्छा लगा, पर हमेशा हिंदू धर्म किया। ये गलत है क्या? वो पठान हो गया? ये सब गलत बात है। अपने अपना इच्छा है, जिसको भगवान ने जिस रूप में उसको मान्यता प्राप्त किया, जो मान किया वो पूर्ण हो, उस देव तक मानते हैं। ये तो पूरा सृष्टि की रचना है तो एक ही ना शून्य है पूरा दुनिया उसका। ब्रह्मा विष्णु ने एक स्वरूप लिया है, तो इसको इस प्रकार का राजनीतिक में घसीटना, राम मंदिर हमारा है, कृष्ण भूमि हमारा है, काशी जी हमारा, ये कहना बंद करो। काशी जी में 1000 मंदिर पुराना उसको तोड़ दिए, उसको दिखाए कोई टीवी वाला? पूरा मीडिया बड़े पूंजीपतियों से खरीद चुका है, और पूरा जो पूंजीपति है पूरा मोदी जी के साथ में, जिसके चलते ये देश में पूंजीपतियों के हिसाब से नीति बन रहा है और देश को चलाने की कोशिश कर रहा है। गरीब तबके को उठने का नहीं है। हमारे भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के राज में 3 व्यक्ति 35 किलो चावल बनाता था। आज इनका जो मोदी जी कहना है प्रति व्यक्ति 5 किलो, 5 आदमी 25 किलो मिलेगा, 6 आदमी 30 किलो, हमारे में 3 आदमी 35 किलो मिलता था। ये बोलना अलग है, झूठ है, सिर्फ झांसा है। और ये जो फेंकू राजा बोलता है ना, वो मोदी जी है। फालतू बात करते हैं हमेशा। 15 लाख बोले, किसी खाता में आया क्या? नहीं आया। क्या क्या नहीं बोला, महंगाई बोला। 70 साल में 70 रुपए पेट्रोल हुआ, 10 साल में 104 रुपए 7 रुपए हो गए पेट्रोल। महंगाई के किसके पास है? वो क्या हमारे मंत्री जी ईरानी जी बोलती है, उसकी लड़की गौ मांस का धंधा करती, वहाँ होटल खोली, रेस्टोरेंट खोली और उसको छुपाई करता है, और इधर हिंदू की बात करता है। ये सब गलत बात है भाई। जो काम कर सकते हो वही बोलो, झूठ मूठ बोल के देश को गुमराह करने की कोशिश मत करो। भारतवर्ष बहुत जागरूक है, ये सोचते हैं कि हम संविधान को बदल दे, बहुमत ले आए, ऐसा माहौल बनाने का वो रचना रच रहे हैं और लोगों की पक्षियों का मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। पर कांग्रेस का कार्यकर्ता ऐसा कार्यकर्ता है जो अंग्रेजों को बगैर हथियार के लड़ के देश को खाली कराने वाला महात्मा गांधी, नेहरू जी का सब शिष्य है। मालूम है पूरा हिंदुस्तान में ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसका 12 सदस्य जेल गए हो इस देश को आजादी करने के लिए। उसमें पंडित नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उसका माता जी स्वरूप रानी, उसकी पत्नी कमला रानी, उसका भाई ब्रिजलाल, उसकी भाभी, उसकी बहन, उसकी बहनोई, उसकी बधू, उसकी बहू, उसकी लड़की इंदिरा, 12 सदस्य जेल गए। 10 साल नेहरू जी जेल में काटे। हिंदुस्तान में एक भी परिवार बताए जो देश का आजादी के लिए लड़ाए? 12 सदस्य जेल में, पूरा जवानी, पूरा उम्र डाल दिया जेल में इस देश को आजाद करने के लिए। उस पार्टी के बात करते हैं इन लोग, उस पार्टी के वंशज राहुल गांधी बोलते हैं इन लोग। राहुल गांधी देश के सही मार्ग में, किसानों के हित में, युवक हित में ही बात कर रहे हैं, पढ़ा लिखा आदमी है। ये क्या बात करेंगे फेंकू प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी? इसको खुद ज्ञान नहीं है, झूठ बोलते रहता है, भीख मांगने वाला, गरीबी में भोगने वाला जो जीवन चला है। आज देखो तो सूट बूट में रहते हैं। देश हमारे किसमें रह रहा है? गरीबों के पास कपड़ा नहीं है। इस कपड़े का आंदोलन के बीच में महात्मा गांधी ने एक बिहार में एक जगह गया था, वहां देखा एक महिला के यहाँ ठहरे, खाना भोजन खाए, सवेरे जाते समय विदाई धन्यवाद दूं बोल के उसके माता को बुलाए, उसकी बाद बहू को बुलाए, दोनों एक साथ कभी नहीं आई। तो 4 बार बोले अरे आप एक साथ तो आओ। तो पता चले, एक ने बताया एक छोटा सा केला वाला कपड़ा पहन के रहती है, एक का साड़ी पहनती, फिर दूसरा साड़ी पहन के आती सामने। तब उसी समय अपना कोट पैंट सूट बूट इतना महंगा वो छोड़ दिया और लंगोटी पहन के महात्मा गांधी देश को आजादी करने वाले के बारे में बात करते हैं। पंडित नेहरू कितना पूंजीपति थे, 200 करोड़ रुपया का मालिक था उस समय जब देश आजाद किया।
196 करोड़ रुपया इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश के आगे बढ़ाने के लिए, कल कारखाना चलाने के लिए, बांध बांधने के लिए अपना दान दिया, मात्र 4 करोड़ रखा। ऐसे आदमी खिलाफ बात करते हैं, ऐसे वंशजों के खिलाफ बात करते हैं। ये क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो देश का जो चटवा चाट रहा था, उस समय देश आजादी हो रहा में लड़ाई लड़ रहा है और देश का चटवा चाट रहे अंग्रेजों का, वो भाजपा का पार्टी है। 1925 में हिंदू सभा गठन होने वाला, ये सब भाजपा का तलवार चाटने वाला पार्टी है जो आज देश का आजादी के बारे में बात करते हैं। हमारे नाती पंथी को पता नहीं है, कल के 15 साल 20 साल 25 साल के लड़के को पता नहीं है ये देश को आजादी करने में कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया लोग ने। जहाँ पूछा 80 साल के बुजुर्ग को, कितना मालगुजारी में तानाशाह गरीब लोग अपना जीवन यापन करते थे, अपना संपत्ति अपना जमीन को छीन लिया जाता था। उसके दर्द को वो जानते हैं, उस पीड़ा को जानते हैं। कल के नाती पंथी क्या जानेंगे? व्हाट्सएप में चला इनके आरएसएस के आईटी का सेल है, वो भेज रहे रोज विषय, उसको मान लेते हैं। गुमराह किया जा रहा है, देश का नौजवान सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। देश को कांग्रेस ही मजबूत करेंगे। देश के एकता अखंडता संविधान को रक्षा करने वाला सिर्फ कांग्रेस है, सिर्फ कांग्रेस। इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है? बिल्कुल आ रही है, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। देश देखो, भगवान का डंडा पड़ता है पता नहीं चलता, कब तख्ता पलट देगा पता नहीं चलेगा। अगर राजा को पता चले मेरा राजपाट का पतन होने वाला, शनिचर उसके मुकुट में पहले बैठता है, उसके अगल बगल पता नहीं चलता, महिमा मंडल से घिरे रहता है। ऐसे मोदी जी के पास है, उसका पतन होने जा रहा है। पर जनता, हिंदुस्तान के जनता तख्ता पलटने वाला है और इंडिया कांग्रेस गठबंधन का सरकार आएगी जिसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट लेकर आएगा। राहुल गांधी हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री बनेंगे। सनत दर दीवान, पूर्व मंडी उपाध्यक्ष, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष, बेमेतरा।